सुरक्षा का एक मुद्दा रहा है हमेशा से ही, जिसे लेकर नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर में। ये प्रोग्राम जहां हम आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म सिनारियो देखते हो, लॉन्ग टर्म सिनारियो देखते हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा यही चाहते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी बताए कि हम कहां इन्वेस्ट करें और अपने प्रिंसिपल कैपिटल को और अपने इनकम अपॉर्चुनिटीज को ग्रो कर सकें। आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। आज की कौन सी है ये कंपनी, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। आज की जो कंपनी हमने डिस्कस की है वो कंपनी का नाम है कोलगेट पामोलिव। क्या है ये कंपनी, किस तरीके की, देखिए ये कंपनी तो जाहिर है सब जानते हैं कि कोलगेट एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन उसके पूरे फैक्ट्स मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की स्थापना 1937 में हुई। साल 1983 में कंपनी ने कोलगेट प्लस टूथब्रश मार्केट में लाया। साल 1988 में कंपनी को 24,000 टन फैटी एसिड उत्पादन करने का लाइसेंस मिला। 1991 में कंपनी ने कोलगेट जेल टूथपेस्ट, पामोलिव एक्स्ट्रा केयर और पामोलिव सोप लॉन्च किया। 1996 में कंपनी ने कोलगेट फ्रेश टूथपेस्ट, पामोलिव सोप, केराटिन शैम्पू और पामोलिव हेयर केयर जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए। 1999 में कंपनी ने 3 प्रोडक्ट कोलगेट डबल प्रोटेक्शन, कोलगेट टोटल, कोलगेट सेंसेशन लॉन्च किया। साल 2000 में कंपनी ने फर्स्ट नेट सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया, साथ ही वेब पोर्टल पर प्रमोशन भी किया। साल 2001 में कंपनी ने कोलगेट हर्बल टूथपेस्ट, कोलगेट जिगजैग टूथब्रश, कोलगेट नेविगेटर टूथब्रश, स्किन केयर सोप लॉन्च किया। 2005-2006 में कोलगेट एडवांस कोलगेट ये कंपनी जो अराउंड 77 इयर्स पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन 20,309 करोड़। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो एनुअली जो हमने देखा था, देखिए इस परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल तो हमारे गेस्ट हैं आज जो जुड़ेंगे वो हमें ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको मैं ऊपर से एक रफ आइडियाज़ बता देता हूं। तकरीबन 17% ग्रोथ कंपनी हर साल करता है। फिलहाल शुरू करते हैं आज के शो में। हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़े हैं जो इसी फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड हैं। एक हैं मिस्टर आकाश जैन जो एस्कॉन ग्लोबल सर्विसेज से हैं और दूसरे हैं उदय हेगड़े जी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। दोनों गेस्टों का मैं स्वागत करता हूं शो पे। शुरू करता हूं आकाश जी आपसे। कंपनी का ग्रोथ, कंपनी की परफॉर्मेंस, अगर आप एक छोटा सा स्नैपशॉट हमें बता दें या डिटेल में सारे नंबर्स बता दें कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है तो वो बेहतर होगा। कंपनी ने Q1 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने 13% दिखाई है, जिसमें कि वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 8% है और प्राइस लेड ग्रोथ इज अराउंड 5%। ये ग्रोथ काफ़ी अच्छे ब्रांड से हुआ है जो इनकी फ्लैगशिप ब्रांड्स है, जैसे कि कोलगेट डेंटल क्रीम, कोलगेट विजिबल वाइट, कोलगेट मैक्स फ्रेश, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट। शेयर होल्डर्स को इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, सेकेंडली द कंपनी इंजॉयज गुड अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एंड थर्डली द कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी विच इज अ वेरी गुड साइन। एब्सोल्युटली, ये कंपनी को कोई कर्जा नहीं है। जो भी कंपनी के जो भी हिसाब किताब है कंपनी के खुद के पैसे हैं, कंपनी खुद अपने तरीके से काम करती है और बखूबी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की रही है। मैं अगर अपने दर्शकों को ये कह दूं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस मैंने भी देखी है। पिछले 2 सालों में लगातार कंपनी ने 17% की ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और अब तक की अगर मैं बात करूं तकरीबन 13% हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड।
तो साल में आधा साल अब तक हुआ है और 13% पे वो द टारगेट हैज ऑलरेडी बीन अचीव और 17% इज नॉट दैट फार ऑफ। एक्सपेक्टेड है ये साल भी ग्रोथ ज़्यादा होगी। आइए ग्रोथ के बारे में पूछते हैं उदय जी से। उदय जी, what do you say about the scenario of the entire sector? You know, what do you have to comment on the company? The toothbrush and toothpaste industry today, I mean, अगर आप देखें जैसा आकाश ने बताया, 57% and 43% is held by Colgate itself. But today, last 2 or 3 years, there are a lot of new players have come in. There are a lot of competition that has come in. So as the market is increasing, the volume is increasing, but I would say the shareholding of Colgate today is increasing just by a few percentage points. अगर आप market की बात कर रहे हैं, तो urban penetration today is around 90%, while rural is around 63%. और untouched market जो बोला जाता है, जो toothbrush use ही नहीं करते, it is the size of US population, that's around 300 odd million people. So अगर and to this, I think probably what we are forgetting is the youth today, the rural and the urban youth. I think they are all getting the flavors of the new things coming in the market. जो उनके शायद पिताजी या उनके पेरेंट्स जो टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं यूज करते थे, but the younger generation will 100% use toothpaste and toothbrush. So I think for the future, if you're talking maybe this year, it may be something different story. But if you're talking 2-3 years down the line, I think there's a huge potential for this industry. Absolutely, and यही रीजन है कि अगर इनकी क्वार्टर परफॉर्मेंस में अगर मैं कंपनी के बताऊं तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय 957 crores, यानी कि it is gone up by 3%. Net profit of the company was around 135 crores, whereas the operating profit margin of the company is 20% and net profit margin is 14%. Uday, what do you think? The peer groups of the company, the competition, what you're saying about, क्या ये 14% net profit margin sustain कर पाएंगे आने वाले दिनों तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप जो बात कर रहे हैं, if you compare it to the last year, जो अपन 9% profit बता रहा था last year, I think out of that 5% is basically of price growth, I mean price rise. So it's not that 100% has come purely on the business itself, it's on the price rise itself. So it is a tough market. It's going to be, I think there will be some strain in the margins, I foresee that. Prime reason is they have to, it's not that there is a issue in the market today of this particular industry today, one. Second, there are new competition there and they have to spend, ad spend is going to increase. Okay. I think जो शायद वो लोग ने कुछ किया नहीं है, the percentage of ad spend will be increasing too much. So I think there will be a strain in the bottom line. Correct. Akash, what do you have to say with regards to the growth of the toothpaste business as well as the toothbrush business? Both are doing exceptionally well. The toothpaste segment is growing around 9% and the toothbrush segment is going around 17%. Now, with regards to the competition, with regards to the market share, I would like to add few points here. Colgate is developing a strategy of innovation in oral care segment, wherein they are introducing innovative products. For example, they have recently introduced products like Colgate Visible White, Colgate Sensitive Teeth, which deserves higher premium as compared to their normal products like Colgate Dental Cream. For example, if you take Colgate Sensitive Toothpaste, which is of 200 grams, it would be around 168 rupees. And for Colgate Dental Cream, the toothpaste 200 grams cost 75 rupees. So you can see the difference in the price gap between the two products. This is because they have developed a strategy to focus on special niche segment where people have sensitive teeth, people want requirements like having a visible whiter teeth. So they have developed different kind of products which demand better premium, which would tremendously improve their operating profit margins. The strategy of premiumization is going to work with Colgate. Secondly, Colgate, with its large scale and huge cash reserves, the company can afford to spend on advertising which other players might not be able to do so. For example, new entrants like Dabur, GlaxoSmithKline, they are already present, but the scale, the market reach, the penetration that Colgate has, these players have still a long way to go. For example, the second competitor that the company is having market share of around 13%, and the first competitor that the company is having a market share of around 21%. Balance is accounted by Colgate. So you can imagine the depth of the Colgate brand. Secondly, the brand recall of Colgate brand is very much there in consumer minds. In FMCG business, this is the most important thing, the brand recall ability.
Colgate has that quality. So I feel definitely even the new players might enter, but the strategy of developing new innovative products and pricing them bit higher as compared to their normal products will definitely augur well for their margins and boost their profitability. वेरी ट्रू एज यू सेड जैसे दिमाग में एक चीज़ हो जाती है, अगर मैंने कभी टायर का नाम लिया तो लोग कैसे MRF टायर इमीडिएटली बोलते हैं, उसी तरीके से अगर मैं टूथब्रश कर रहा या टूथपेस्ट का नाम लेता हूँ तो कोलगेट का एक छाप छोड़ा हुआ है इन्वेस्टर्स या आम पब्लिक के दिमाग में। और यही बात है, यही रीज़न है कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन करती है। अगर इस साल की परफॉर्मेंस की अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूं तो कंपनी का 52 वीक हाई यानी कि हाईएस्ट जो लेवल था कंपनी का वो था तकरीबन 1698, मतलब अराउंड 1700 रुपीज़ का प्राइस जो पिछले ही महीने कंपनी ने टच किया। और आज की करंट मार्केट प्राइस है कंपनी का तकरीबन 1480 रुपये। अगर मैं 52 वीक लो के प्राइस के बात करूं तो वो भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो है 1190 रुपये, यानी कि कंपनी एक 600 से 700 पॉइंट के रेंज में चल रही है। अगर मैं इसकी कंपनी की स्टेटस की बात करूं, जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की बात करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, प्रमोटर्स के पास 51% स्टेक है इस क्वार्टर में। मैं यहां पे एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूं जो मैंने देखी और मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स या जो व्यूअर्स हैं हमें समझें। फॉरेन इन्वेस्टर्स उनका पिछले क्वार्टर में तकरीबन स्टेक होल्डिंग था अराउंड 19%। इस बार कंपनी जो FIIs हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टेक बढ़ाया है और वो बढ़ा के हुआ है 20.63%, यानी कि FIIs हैव इंक्रीज देयर पोजीशंस इन द लोकल मार्केट, इन द मार्केट राइट नाउ। DIIs की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, उनका स्टेक अब तक सिर्फ 6.65% है और वेराइज अदर्स यानी कि आम जनता और बाकी के लोग उनकी 21.72% स्टेक होल्डिंग है। Uday, what you have to comment? आप क्या कहना चाहोगे कि FII has suddenly increased their position in the company? No, I think today they are seeing a potential in this company, not in the short run. I don't think any FIs invest in the short run. They're looking at the long term. जैसा मैंने कहा कि इस साल the market may be tough for Colgate. That's a different story. But on a long-term basis, I mean, for a long-term investor, I think Colgate is a very, very good brand to invest. Okay. जैसे मैंने पहले कहा इसका करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 1490। एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, कंपनी हैज सेट अप अ स्टेट ऑफ आर्ट टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट Sanand in Gujarat, which was commenced in March 2014. Akash, this is to you. Company has already started their business from March 2014 from Gujarat. What do you have to comment about this? The setting up of a new capacity indicates there is a strong demand for its products. So definitely this capacity would drive growth in the future and that would definitely add more top line. So definitely it's a good sign for the shareholders as well, and I do believe this is a stock for a very long term investment horizon. For maybe people having a horizon of 5 to 10 years definitely should have this stock in their portfolio. Because if you see Warren Buffett's investment ideology as well, this company meet all the parameters like high capital efficiency, high return on equity, high return on capital employed, good strong operating cash flow ability. Secondly, the management quality is superior. It is having global presence, plus the brands that it has are very powerful. Market share is like a monopoly kind of a thing. So company is definitely a good investment prospect for investors having long term horizon of say maybe 5 years or 10 years. They can see stock multiplying in a period of 10 years. ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ऐसा स्ट्रक्चर है कंपनी का कि आप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा इस कंपनी को रख सकते हो। देखिए, हम इस प्रोग्राम लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर का मतलब क्या है, हमारा ये ज़रूरत क्या थी ये प्रोग्राम को शुरू करने की, क्योंकि बार बार हमने जितनी बार भी इन्वेस्टर्स से या लोकल आम आदमी से समझने की कोशिश की है विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट, उसने हमेशा एक ही चीज़ कही है, वो यही कही है कि उसे कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं पता कि कहाँ पैसे लगाए जाएं, क्यों लगाए जाएं, क्या वजह है कंपनी में पैसे लगाने की। यही कारण है कि हमने ये बीड़ा उठाया है टू स्प्रेड द फाइनेंशियल लिटरेसी इन द मार्केट, टू स्प्रेड द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज विच आर सराउंडिंग अस एंड टू इन्वेस्ट इन कंपनीज इन विच money is safe, without any tension, and profits, if I have to talk about percentage profits, there are
100% chances that you will gain money in a longer span of time rather than putting your money in a very short span of time. ये जितनी भी कंपनीज हम कोशिश आपके सामने लाते हैं, हम आपको यही बताते हैं कि ये कंपनियों ने आने वाले दिनों में नहीं, उनकी हिस्ट्री ये कहती है कि कंपनियों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की है और आने वाले जो इंडिया का ग्रोथ है, जैसे हम ये कहते हैं कि अभी जैसे नई गवर्नमेंट ने हमेशा ये कहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर अच्छे दिन आने हैं तो इन्हीं कंपनियों के साथ आने हैं, क्योंकि ये एक कंपनी अपने आप को परफॉर्म नहीं, ये बेसिकली इंडिया को हाईलाइट करती है। इंडिया की कंपनीज जो टॉप कंपनीज हैं वही कंपनीज हम आपके सामने लाते हैं। आज के शो में कोलगेट के नाम हमने बताया गया है, कोलगेट का नाम हमने लिया है, कोलगेट की बातें भी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। एक और चीज मेरे सामने आई है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। Company has invested in setting up a new toothbrush manufacturing facility at Sri City in Chittor district in Andhra Pradesh, and company in its advanced stage of construction of the factory. This facility is expected to commence commercial production in fourth quarter of 2014. यानी कि कंपनी एक और प्लांट शुरू करेगी जो जनवरी से मार्च के बीच, जनवरी 2015 और मार्च 2015 में एनहेंस होगा। अब तक की जितने भी इनके प्लांट्स हैं वो सब जगह पे ऑलमोस्ट पैन इंडिया पे लोकेटेड है। अगर मैं इनके प्लांट्स की बात करूं तो वो महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक प्लांट है, हिमाचल प्रदेश बड़ी में एक प्लांट है, गोवा में भी उनका एक प्लांट है, गुजरात में उन्होंने सनंद में मार्च 2014 में शुरू किया, और आंध्र प्रदेश जो श्री सिटी मैंने आपको अभी बताया वो आने वाले दिनों में प्लांट की कमेंसमेंट होने वाली है। उदय, इतने सारे प्लांट्स, प्रोडक्शन टूथपेस्ट और टूथब्रशेस की, क्या लगता है आपका इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या होना चाहिए? तो वैसे तो इफ यू लुक एट, जैसे हमने डिस्कस किया, एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 2-3 years दे हैव बीन ग्रोइंग एट डबल डिजिट्स, सो आई थिंक डबल डिजिट तो ग्रोथ पॉसिबिलिटी इज देयर। I don't think, but the market, I think the reason they put up this plant is not for today. They put up this plant basically planning keeping 2-3 years, 4 years down the line. I think the market is huge and they are all looking at the untapped market. I think जो हमने जैसे starting में था, and the penetration of rural is just 60% odd. अगर वो 10% बढ़ जाता है, I mean of course urban today is around 90% odd, but and the untapped market which is 300 million plus, उसका अगर वो 25% भी अगर if they tap that market, so I think the market opportunity for this in the long run is huge. So that's the reason they have taken a very I would say very business-like attitude that they put up this plan for thinking of the future and that there is a potential in the market. Correct. Akash, I want you to comment on the strategies of the company for enhancing the growth. क्या लगता है आपके हिसाब से क्या हाईलाइट करना चाहते हैं? क्योंकि एक हाईलाइट मैं आपको बता दूं बिफोर यू स्टार्ट, मैंने कंपनी की रिजल्ट्स जब भी पढ़ी थी वहाँ पे एक कॉलम मैंने रीड किया था जहाँ कंपनी ने बताया था कि कंपनी हैज़ अ मैकेनिज्म टू रिसाइकिल प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट, और उनका जो परसेंटेज है वो तकरीबन 78% है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आकाश कि और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं कंपनी को अपनी ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज को अमल में आने के लिए, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकता है? The company to face the tough competition posed by new players and its immediate peers has developed a strategy of focusing on oral care segment and bringing out innovations. Okay. For example, recently they have introduced a toothpaste for cavity protection and sugar acid neutralizer. Now Correct. this product is not introduced by its other peers. As a result, this product will definitely command superior pricing power as compared to its peers. So the margins of the company would improve. Secondly, the company is focusing on innovative advertising as well, which will definitely help company market share. Okay. ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स देखे हैं. What do you have to comment about? This is something very funny which I'm asking you. They have this ad saying, आपके नमक में, आपके टूथपेस्ट में नमक है. What is it all about? They have the multiple chain of products to be, which are they coming. But recently, do you have an idea or do you have any numbers present right now with you which says that these are the products which are in demand and they have a fantastic growth, and these are the simple toothpaste, a common normal toothpaste, and these have this much growth? What do you think the growth which has to be? जैसे उदय ने पहले कहा कि youth usually it takes up this product and everybody would make sure that they do use such products. So what do you think the growth which is expected on the normal toothpaste
would be higher, or the new modified toothpaste with different varieties and different scenarios? See, there are many things that the company is looking at. First of all, they would be identifying their own target markets. For example, Colgate Dental Cream and Colgate Active Salt would be more popular in rural areas, where the concept of salt having benefits for the teeth are more relevant in the minds of rural consumers. So second, they would be targeting this product in the rural areas where the market is still very under-penetrated. So there is a huge opportunity there to get this product. Secondly, for urban population, for urban youth, youngsters are more concerned about their look. So they would be more focusing on the visible white product that they have introduced, the Colgate Visible White. This product will do better in the urban area, and this product called Colgate Total is a complete product which would solve all the problems. So this is also a popular product. Thirdly, the product that people are focusing more on is Max Fresh, which is a very good product for oral hygiene. So there are multiple products which they have coming up in the limelight. In addition, I would like to say they are also focusing on a niche segment, people having sensitive teeth. So Correct. they have already launched a product called Pro Sensitive, which is in competition to Sensodent K, launched by Indoco Remedies. So these products definitely will have higher margins, and in times to come, for next 3 to 4 years or maybe even further that, these products would be more in demand, and slowly the older products will tend to move out. Oh, that is true. As you said, the older products are about, they will usually or gradually move out, and the new will certainly come up and take their positions. Uday, what would you have to comment with regards to the R&D of the company, R&D department and the entire structure? I think as Akash mentioned, this is a dental care company. Every second month or third month they're coming out with new products. I don't think they can come out with new products unless there's a good R&D department on that. I think that is the greatness of this company, that even in oral care they're finding different products for different kind of people, and for niche area they're finding a particular brand, for the lower category they're finding a particular brand. So I think they have a product which says even for 5 rupees to 200 rupees toothpaste. I think they're covering every segment of it. So I think the R&D that you're talking, I think it's an R&D dependent company. Okay, and what do you think about the company's upcoming brands? Do you have any idea, or do you have any numbers present? No, I don't have any brand, but I think the chairman's speech some time back, he has said that they will be launching some 4 products in before this calendar year. Correct, because they have already started, mentioning in their balance sheets that as I said, that the new plant is about to open, and it's about the toothbrush rather than toothpaste. So visibility is there that there are different sizes and different modules of the toothbrush which are going to come up. Yeah, of course. I think if you see last year, they had around two new toothpaste and 4 new toothbrush. I think every year, I'm very sure of it. The way they're coming with a particular type of toothbrush meant for particular type of category of people. So I think in this year, as I said, I repeated some time back, the chairman has mentioned that there are some 4 to 5 products expected before this calendar year. I think I'm very sure in next 3 months we'll see that. Okay. What you have to comment about the price targets, if any? I think today it is around 1490. Correct. But I would say it's an underweight thing right now stock. So if anybody is looking at investing, I think they probably should wait around 1425. 1425 to buy. Okay, yeah. That sounds great. Akash, coming to you, not targets right now, but I would like to know more about the company performance this quarter. This quarter, as I said, the volume growth, the revenue growth, the company witnessed was around 13%, and volume growth was around 8%, and price-led growth was around 5%. With new products being introduced in the market, this price-led growth will definitely improve in the coming quarters, and this would definitely drive the top line, although volume growth may not match the past performance. But these new products will definitely improve the margins of the company, which was very evident from the fact that the first quarter we saw a 190 basis point improvement in the EBITDA margins, which was a result of improvement in gross margins in FY14 as well, up to 60% from 59%. So all these factors and the new product mix that this company is having definitely will have an impact on its margins.
जाहिर है जैसे हमें उदय जी ने कहा, देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर देयर इन्वॉल्वड इन द कंपनी एंड द कंपनी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम. Same thing was almost being said by our financial expert from I'm sorry. Okay. Same thing was also being said by Akash, saying that the company fundamentals are very very good and very attractive. Company ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस अपने हिस्ट्री में दिखाई है. अगर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूं, डिविडेंड्स की बात करूं, तो हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है. कंपनी के प्रमोटर स्टेक्स की बात करूं तो 51% के भी ऊपर है. FIIs की अगर बात करूं तो वो भी अपनी पोजीशंस लंबे समय के लिए निवेश करके बैठे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी बहुत ही बढ़िया आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस करेगी. मार्च 2014 यही साल कंपनी ने एक प्लांट शुरू कर दिया और आने वाले इसी साल के एंड के क्वार्टर में एक और प्लांट कंपनी शुरू, मतलब 2 प्लांट एक ही साल में कंपनी शुरू करी. जाहिर है कंपनी के पास इतना कामकाज है और इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए तो बार बार कंपनी की परफॉर्मेंस सुपर डुपर परफॉर्मेंस दे रही है. अगर मैं कंपनी की टेक्निकलिटी की बात करूं, टेक्निकल रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो जाहिर है मैं हमेशा देना चाहता हूं, कंपनी आज की तारीख में एक 1190 से लेके 1700 के आसपास की रेंज में चल रही है. पूरे साल का ये ट्रेडिंग पैटर्न है. करंट मार्केट प्राइस अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वो एक ब्रेकआउट के बाद, यानी 1500 जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट के बाद 1700 का जो लेवल कंपनी ने टच किया, 1700 से आज फिर कंपनी 1490 पे ट्रेड कर रही है. अब यहां से एज पर द लुकिंग मार्केट सिनारियो, मार्केट्स में एक छोटी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जहां पे ऐसी करेक्शंस में ये डिफेंसिव्स जैसे कोलगेट जैसे डिफेंसिव्स हैं, ये डिफेंसिव्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. और इसी डिफेंसिव के कारण अगर थोड़ा सा स्लिपिंग एक्सपेक्ट हो सकता है, स्लिपिंग हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं, जहां पे कंपनी का सपोर्ट जो होगा वो होगा तकरीबन 1450 के आसपास, या वर्स्ट सिनारियो होगा 1370. मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कंपनी को अभी बाय नहीं करें, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं या ये बात आपको सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज का जो कंपनी का प्राइस है वो 1490 है. अगर आपको 100 शेयर उठाने हैं या आपको तकरीबन सबको 10 शेयर भी उठाने हैं, तो आप 3 पार्ट में उसे परचेस करिए. आज के करंट मार्केट प्राइस 1490 है, आप आज थोड़े बहुत परचेस कर लीजिए. थोड़ा बहुत आप एक डेढ़ हफ्ते बाद तकरीबन जब 1450 या 1425 के आसपास का लेवल आता है तब परचेस करिए. और अगर आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो तो अराउंड 1370 टू 1400 की जो लेवल्स हैं उस समय पे अगर आप परचेस करोगे तो आप इस कंपनी में बखूबी एक 30 to 35% का इंक्रीमेंट देख सकते हो फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. मैं आज आपके सामने ये जो कंपनी लाया हूं कोलगेट पामोलिव, एक अपॉर्चुनिटी है. Either you can buy small quantities at current market price or you can hunt for opportunities to buy and accumulate this company for a longer time on dips. आज के शो में मैं अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद देता हूं कि वो हमें आज इस शो पे आए, हमें डिटेल में उस कंपनी के बारे में बताया. अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे एक नई कंपनी, क्या है ये कंपनी, किस तरीके की है वो कंपनी, और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ. फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी अगले शनिवार ठीक 5 बजे. नमस्कार.